बच्चों देखो, कल हमने प्रिज्म का टॉपिक पढ़ा था और उम्मीद है कि सारा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। वो आज का अपना टॉपिक देखेंगे। आज है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो, जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है, प्रिज्म के ऊपर एक वाइट लाइट आके गिरी और जो लाइट बाहर निकलने लग रही है मर्ज, ये 7 कलर में टूटने लग रही है। इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों डिस्पर्जन बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट। डिस्पर्जन मतलब उसका टूटना। किस में टूट जाए? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कितने कलर में टूटेगी? 7। कौन से 7 हैं? ये जो मैंने लिख रखा है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है आपके पास। और विबग्योर के बारे में पहले भी बताया था। जो रेड कलर होता है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। तो ये आपके पास 7 कलर में टूटेगा। इसमें ये समझ आ गया कि डिस्पर्जन है क्या। डिस्पर्जन मतलब टूटना किसका? व्हाइट लाइट का। किस में? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कब? जब वो एक प्रिज्म में से पास होता है। कौन से 7 कलर हैं? विबग्योर। याद रहेगा। अब इस डायग्राम से आपके मन में जो एक दो क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो क्या है, देखोगे बच्चों। सबसे 1 मिनट ठहरेंगे, मैं एक स्लाइड और इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। जो हमारे मन में इसे देख के क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मन में ना आए तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होने लग रहा है। पहली बात तो ये, विच कलर इज मोस्ट डेविएटेड। दूसरा, विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड। और तीसरा क्वेश्चन जो आए कि व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन। व्हाट इज कॉज ऑफ ए डिस्पर्जन। ये प्रश्न अपने मन में आने चाहिए। तो देखो, डायग्राम से पहले दो के तो समझे। मोस्ट डेविएटेड मतलब सबसे ज्यादा बैंड कौन हुआ है? वॉयलेट सबसे ज्यादा बैंड होके गया है। सबसे कम बैंड कौन हुआ है? रेड हुआ है। सीधी से नजर आ रही है भाई। सबको पता है ना एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कि भाई ये लाइट ऐसे आ रही थी तो आने वाली और जाने वाली लाइट के बीच का एंगल। तो सबसे ज्यादा एंगल किसके लिए है? ये वॉयलेट के लिए। सबसे कम किसके लिए है? रेड के लिए है। तो दो क्वेश्चन तो ये, विच कलर इज मोस्ट डेविएटेड। तो मोस्ट डेविएटेड कलर के लिए आपका जवाब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? वॉयलेट। एंड लीस्ट डेविएटेड कलर के लिए क्या आ जाएगा? रेड। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। देखो, वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है कॉज ऑफ डिस्पर्जन की, बट बेसिकली सी मैं बात करूं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। डिफरेंट फॉर ए डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट कलर के लिए, और सबसे मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसके लिए है? वॉयलेट के लिए। और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम किसके लिए है? रेड के लिए। तो जो जितना ज़्यादा डेविएट होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज़्यादा है। जैसे सबसे ज़्यादा वॉयलेट था, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है, और रेड सबसे कम। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अब वेवलेंथ आपको पता है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मिनिमम। और जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है? मिनिमम। वेवलेंथ मिनिमम तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम। तो कारण क्या बताओगे? कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन।
द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. More the wavelength, less will be angle of deviation. As we know, red color have maximum wavelength, so its angle of deviation is minimum. And similarly, violet color have minimum wavelength, so yeah, hence its angle of deviation is a maximum. समझ आई प्यारे बच्चों ये बात? तो चार बातें समझ गए. व्हाट इज डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन क्या है? लाइट का टूटना किसमें? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में. पहली बात तो ये आया. दूसरी बात ये सीख गए कि वो 7 कलर कौन से होंगे, ये विबग्योर है. फिर क्या सीखा कि इनमें से मोस्ट डेविएटेड कौन है, लीस्ट डेविएटेड कौन है, और व्हाट इज द कोज ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन का कारण क्या है. समझ आ गया होगा सबको. अब अपना टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वहाँ से कुछ जवाब आएंगे आपके पास, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके जवाब आप वहाँ से एक्सप्लेन कर पाओगे. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल. हम 5 जो बातें सीखेंगे प्यारे बच्चों, वो आपके पास ये होंगी 5 बातें. अभी बता देते हैं 5 या 4 जो भी बातें हमें सीखने को मिलेंगी. पहली बात तो ये सीखेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. दूसरी बात जो हम सीखेंगे, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि तारे क्यों चमकते हैं. तीसरी बात प्यारे बच्चों हम सीखेंगे, व्हाई डू नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं. चौथी बात सीखेंगे हम एडवांस सनसेट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. तो ये बात हम सीखेंगे. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के साथ हम एक बात और सीख लेंगे, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स. अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स. ये 4 या 5 बातें प्यारे बच्चों हमें सीखने को मिलेंगी. तो आइए करते हैं एक्सप्लेन. देखो पहली बात मैंने लिखा है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं. आइए पहले हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर. हमें पता है प्यारे बच्चों अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ये मैंने डायग्राम से कोशिश भी की है. हाईएस्ट डेंसिटी डिक्रीजेज, कि हम जितने अर्थ सरफेस के नज़दीक होंगे ना, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी. एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी. ऊपर जाते जाएंगे तो ये डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. नीचे डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर डेंसिटी कम. एक बात तो ये होगी, पहला फैक्टर ध्यान में रखा, क्या पहला फैक्टर है, डेंसिटी की वेरिएशन. डेंसिटी की क्या होती है, वेरिएशन. दूसरी बात क्या है कि जितनी लेयर है ये रेस्ट में नहीं होती है. एयर लगातार क्या रहती रहेगी, फ्लो होती रहेगी या ब्लो होती रहेगी. तो ये जो लेयर है एयर की, ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है. कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं. तो मूव करती हैं, इनकी लेयर का डेंसिटी अलग अलग है. तो इन 2 बातों से जो हम एक बात निकल के आती है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करता रहता है. नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा, और ऊपर जाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की साइड गए तो कम हुआ, साथ में ये एयर इधर उधर मूव कर रही है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है. तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो नीचे कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, ऊपर कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम. तो लाइट जैसे ही ये थी एक्चुअल, किसी स्टार से लाइट आई तो लगातार रेयर से डेंसर में जाएगी तो बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल. तो इसको एक बार कहाँ पे नजर आया, स्टार था यहाँ पे, एक्चुअल हाइट से ऊपर दिख गया एक. तो पहली एक्सप्लेनेशन तो ये हुई.
दूसरी बात, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग जगह पे नजर आया। अब एयर मान लो ब्लो कर गई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा हाँ ज्यादा हो गया, तो लाइट थोड़ी और ज्यादा बैंड हो जाएगी, तो स्टार यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिर थोड़ी कम, फिर यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो स्टार एक्चुअल में तो यहाँ था, बट एक बार यहाँ नजर आया, एक बार यहाँ नजर आया, एक बार यहाँ नजर आया। तो क्या होने लग रहा है कि एक बार लाइट आपको लगेगा कि स्टार यहाँ है, एक बार लगेगा स्टार यहाँ है, एक बार लगेगा स्टार यहाँ है, एक बार लगेगा स्टार यहाँ है। महसूस क्या हुआ कि एक बार ये स्टार ऑन हो गया, अब ये बंद हो गया, अब ये ऑन हो गया, फिर बंद हो गया, ऑन हो गया, बंद हो गया, ऑन हो गया, बंद हो गया। ट्विंकलिंग, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। था क्या, एक ही था, बट अलग अलग पोजीशन पे नजर आ रहा है। हमें क्या लगेगा कि भाई चार स्टार हैं, तो एक बार एक स्टार से लाइट आ रही है, वो फिर बंद हो जा रहा है, फिर दूसरे से आ रही है, वो बंद हो गया, फिर तीसरे से आ रही है, वो बंद हो गया, फिर चौथे से आ रही है, वो बंद हो गया। कारण क्या था इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कोई पूछ ले कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। स्टार अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर नजर आते हैं, वो भी किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। है क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दो बातें बतानी है। एक तो अर्थ की जो हमारे पास डेंसिटी है, वो डेंसिटी लगातार वेरी करती जाती है। नीचे एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर एयर की डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी की वेरिएशन। दूसरा, जो डेंसिटी है, एयर है, वो लगातार मूव करती रहती है। एयर लगातार क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और एयर मूव करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा, जिससे लाइट की जो बेंडिंग है ना, या इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज करेगा। उससे लाइट का जो बेंड होने का एंगल था वो हर बार वेरी करेगा। तो देखो मैंने इस डायग्राम में बताया कि स्टार एक था, बट चार जगह पे नजर आ रहा है। देखने वाले को लगेगा कि चार स्टार थे, वो ट्विंकल करने लग रहे हैं। एक बार एक नजर आ गया, वो नहीं नजर आया, फिर दूसरा नजर आ गया, वो नजर आना बंद हो गया। तो इस प्रकार से उसमें वेरिएशन आती रहती है, इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एंड दूसरी बात क्या थी आपके पास, कि स्टार जिस हाइट पे है उससे थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। तो प्यारे बच्चों समझ आई होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। तो स्टार ट्विंकल करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर होता है, और एक बार यहाँ नजर आ गया, एक बार यहाँ नजर आ गया, एक बार यहाँ नजर आ गया। तो ट्विंकलिंग स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्यारे बच्चों, उसके पीछे दो कारण, एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है, एयर मूव करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, जिससे उसमें जो बेंडिंग आनी थी वो इरेगुलर सी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो इरेगुलर सी बेंडिंग हो जाएगी। हाँ, बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है हमेशा, ये जरूर ध्यान रखना है। हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखोगे, फिर बात आई भी प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, स्टार्स और प्लैनेट्स में एक छोटा सा मैं डिफरेंस बताऊं। जो स्टार्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और जो चीज़ें हमारे नज़दीक हैं अर्थ के, उनको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं उनको, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें से हम मानेंगे बहुत सारी लाइट रेज आने लग रही हैं। और पॉइंट सोर्स है तो उसमें से हम सिंगल लाइट मान के चलते हैं कि वो आने लग रही है। तो अगर आपके पास एक स्टार होता तो उससे एक लाइट आती, उसी में वेरिएशन आ जाती और आपको वो अलग पोजीशन पे नजर आ जाता। बट जैसे ही प्लैनेट्स की बात करते हो तो एक्सटेंडेड सोर्स है, उसमें से बहुत सारी लाइट रेज हम मानते हैं कि हम तक पहुंच रही हैं। जैसे ही अपनी एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वेरिएशन तो आती है, वो इधर उधर फैलती तो है, बट इतनी ज्यादा लाइट है कि ओवरऑल उसकी पोजीशन में कोई चेंज नजर नहीं आता। भाई एक बार एक लाइट बैंड होगी, एक बार दूसरी होगी, तीसरी होगी। मान लो 10 लाइट रेज आई, वैसे एग्जांपल देके कह रहे हूँ, वैसे बहुत ज्यादा आती है। 10 में से हर बार 6 हम तक पहुंचने लग रही है, 4 इधर उधर बैंड होके चली गई, जाती रही। 6 ने लगातार एक इमेज बना रखी है ना उस प्लेनेट की, तो क्या होगा, इससे आपको वो ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। ना तो उसकी ब्राइटनेस में कोई वेरिएशन आएगी, ना उसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन आएगी। क्यों, क्योंकि वो एक्सटेंडेड सोर्स है। एक्सटेंडेड सोर्स से जो लाइट की इंटेंसिटी है, क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, वो हम तक जो पहुंचती है वो वेरी तो करती है, बट वो इतना वेरिएशन नहीं होता है कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। क्या कर पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए। इसलिए प्लैनेट्स की ना तो पोजीशन बदल पाती, ना ब्राइटनेस बदल पाती।
तो हम कहेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। और बच्चों लास्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब ये है, देखो अपनी अर्थ, ठीक है, ये मैं सीधी लाइन खींच दी, इसको बोल देते हैं होरिजन। सन अभी निकला नहीं था, होरिजन से नीचे था, जो एक्चुअल पोजीशन है बिलो द होरिजन। क्या था? सन बिलो द होरिजन, होरिजन से नीचे था। बट आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही इसकी लाइट रेज आएंगी तो हम जानते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऊपर कैसी एयर है, लेस डेंसिटी की, नीचे आते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो लाइट लगातार बैंड होती जाएगी। ऐसे कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए ये कोई ऑब्जर्वर था, यहाँ पे क्या था? कोई ऑब्जर्वर। इस तक लाइट आई तो ऐसे आई, इसको क्या लगेगा कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे आई है, तो इसको सन यहाँ पे नजर आएगा। और सन था कहाँ? अभी होरिजन, अर्थ के होरिजन पे आया ही नहीं था, बट इसको जो ऑब्जर्वर था उसको पहले ही नजर आने लग गया। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक्चुअल पोजीशन ये अपरेंट, अपरेंट मतलब जो हमें नजर आता है, दैट अपीयर्स टू अस। अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन अलग अलग हैं। अभी सन निकला नहीं है बट फिर भी निकला हुआ नजर आ रहा है, ऐसे 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है, 2 मिनट पहले नजर आ जाता है ओरिजिन पे आने से पहले, तो इसको बोल देते हैं एडवांस सनराइज। सेम कहानी छिपते समय होती है, सन नीचे जा चुका होता है बट फिर भी ऊपर नजर आता है। इसी सिचुएशन को मान लो कि अब छिपने लग रहा था ये, वैसे तो दूसरी साइड होना है आपको पता है, बट यहीं से समझाऊं तो यहाँ पहुंच गया होगा सन तो छिपके, बट उसकी पोजीशन तो अब भी ऊपर ही नजर आएगी, तो वो कितनी देर तक? 2 मिनट तक डिले होगा। तो टोटल दिन रात में 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। समझ पाए होगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये सारा लिखना है आप लोगों को, ना समझ आए तो पूछ लेना है।